अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं। सभी के अंदर बहुत सारे बुराई ने स्थान ले लिया है, तो इन बुराइयों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। इसलिए संपूर्ण दशहरे के रूप में मनाते हैं। हम आप जो पहले माँ के 10 रूपों की पूजा की, शुरू के दिन कलश स्थापन किया। कलश स्थापन करना अर्थात कलह कलेश को अपने जीवन से मिटा करके अपने घरों में सुख शांति समृद्धि की स्थापना करना। और माँ को शिव शक्ति अवतार कहा गया है, अर्थात परमात्मा शिव से शक्ति धारण करके उन्होंने असुरों को नष्ट किया। तो इसमें दिखाया है माँ के अर्थात नारी के 9 रूप। कहा जाता है महिषासुर एक ऐसा असुर था जो नारियों का सम्मान नहीं करता था, नारियों को कुदृष्टि से गलत भावना से देखता था, नारी को तुच्छ समझता था। तो त्रिदेव ने माँ को उत्पन्न किया, देवियों का उत्पन्न किया और देवी ने 9 दिन तक असुरों का संहार करके महिषासुर का अंत किया। तो महिषासुर का अर्थ है महिष बुद्धि, जिसका परिचायक है मंद बुद्धि अर्थात विवेकहीन प्राणी। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में हो चाहे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बेसमझे के कारण गलत कर्म करते हैं, कुकृत्य करते हैं और समाज में गंदगी फैलाते हैं। तो जो ऐसे प्राणी हैं वो समझिए महिषासुर के आचरण को फॉलो करने वाले हैं। तो हमने प्रथम दिन पूजा किया वो माँ शैलपुत्री के रूप में। इसमें दिखाया है कि नारी का एक बच्चा का स्वरूप। कहने का भावार्थ क्या है कि माँ की कन्या स्वरूप भी अति पूजनीय और शोभनीय है। इस स्वरूप को हम बहुत ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे 2 दिन की पूजा में हम सभी ने पूजा किया माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का। इस स्वरूप में दिखाया है कि एक नारी अपने जीवन में पवित्रता को धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करके अपने जीवन को सशक्त बना सकती है, मजबूत बना सकती है और एक नारी भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर सकती है। और जब हम अपने जीवन में पवित्रता दिव्यता को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में दिव्य गुणों का संचार होता है। माँ के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाया है, ये अस्त्र शस्त्र शक्तियों के प्रतीक है, ज्ञान गुण के प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। तो हमने माँ के तीसरे रूप की पूजा किया, वो माँ चंद्र घंटा के रूप में। कहा जाता है कि जहाँ भी घंटा बजता है वहाँ से काल कष्ट दूर हो जाता है। तो माँ के इस स्वरूप में दिखाया है कि माँ के घंटे का स्वर सुनते ही असुर वहाँ टिक नहीं पाते थे। इतना पवित्र प्रकंपन होता था कि कोई भी आसुरी प्रवृत्ति वाले वहाँ टिक नहीं पाते हैं। आज हम सभी देखते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं या व्यक्तित्व होता है जो आसुरी अवगुणों से भरा हुआ रहता है, तो उनमें परमात्मा के ज्ञान टिक नहीं पाते हैं, अर्थात उनमें भक्ति भाव नहीं होता है, आसुरी प्रवृत्ति का होता है। तो ये माँ का ये चंद्रघंटा स्वरूप भी अति शोभनीय है, अति पूजनीय है और ये हमें दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में सदा सकारात्मक रहना है और अपने बोल को एकदम मधुर बना के रखना है, दिव्य बना के रखना है। हमने चौथे दिन की जो पूजा की माँ के कुष्मांडा स्वरूप में, इस स्वरूप में हम सभी ने देखा नारी का मूल रूप जो परमात्मा के बाद कहा जाता है कि सृजन शक्ति एक नारी में होती है। एक बच्चे को जन्म देने की शक्ति नारी में होती है, इसलिए माँ के इस रूप को भी बहुत ही सम्माननीय माना जाता है जो संसार में सृजन का कार्य करती है। कहते हैं कि नारी में वो शक्ति होती है वो संहार भी कर सकती है और संचार भी कर सकती है। तो दोनों शक्ति वो माँ में भरपूर रूप में दिखाया है। तो माँ के ये स्वरूप भी अति पूजनीय है। उसके बाद हमने 5वां जो माँ की पूजा अर्चना की वो माँ स्कंद माता के रूप में। इस स्वरूप में दिखाया है कि माँ के रूप में एक बच्चा, छोटा बच्चा जो कार्तिकेय के रूप में दिखाया हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है
कि एक माता अपने बच्चों को अच्छी पालना दे करके, अच्छी परवरिश दे करके उसको सतमार्ग पर ला सकती है। सतमार्ग पर लाने की शक्ति एक माँ में भरपूर होती है। और बच्चे पर अगर कोई मुसीबत आए, कोई कष्ट आए, तो माँ वो खत्म करने की भी ताकत धारण कर सकती है। तो माँ का ये स्वरूप भी बहुत ही पूजनीय है। इसमें माँ की ममता को भी दर्शाया गया है कि माँ एक बच्चे को कैसे लालन पालन करती है। तो ये रूप भी माँ की अति पूजनीय है। उसके बाद हम सभी ने माँ के छठी स्वरूप की पूजा की, वो माँ कात्यायनी। इस स्वरूप में दिखाया है कि माँ की मधुर मुस्कान, और इसी स्वरूप के द्वारा महिषासुर का अंत भी किया है। तो माँ का ये स्वरूप जो है ये असुर संहारने का स्वरूप है, जो कहते हैं तो इस स्वरूप में दिखाया है कि माँ अति पूजनीय स्वरूप इसलिए दिखाया है। कहते हैं अगर संसार की बुराई को खत्म करनी हो तो सबसे पहले हमें अपने मन की बुराई को खत्म करना है, मन से विषय विकार को नष्ट करना है। तो माँ के ये स्वरूप बहुत बहुत पूजनीय स्वरूप है। और माँ के मधुर मुस्कान दिखाया है कि अगर जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आती है, परेशानी होती है, विघ्न आता है, अगर हमने धैर्य को धारण किया, सहन शक्ति को धारण किया, तो हमारा जीवन सच में बहुत ही अच्छा हो जाता है। और हम अपने जीवन से एक दिव्य शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। रास्ता छोड़ गए उसका। माँ के साथ माँ के साथ में स्वरूप दिखाया वो महाकालरात्रि स्वरूप। इसमें माँ का वो रूप दिखाया है जिसमें हमने काली का स्वरूप देखा है। काली अर्थात काल पर विजय प्राप्त करने वाली। तो इस स्वरूप में माँ को बहुत ही भयावह दिखाया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर परिवार पर विघ्न आती है, संकट आती है, या कोई भी परेशानी आती है, बैठती है। तो माँ का इस स्वरूप में दिखाया है